How's the juniors doing? Well, hey guys, this video is by Tashika Rawat and I welcome you all at this amazing and most trusted platform of 1514s. As we promised to come along with the CGPA Booster series in which we will guarantee you 9 plus CGPA on covering our content. So we are live here with the series. आज की वीडियो में we will be covering communication skills के चारों units के must do topics, secondly notes based on must do topics and thirdly मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट वाइज. ठीक है, तो पहली यूनिट के आपको मस्ट डू मिल रहे होंगे, उसके ऊपर नोट्स मिल रहे होंगे, फिर उसी यूनिट के एंड में पीडीएफ के आपको क्या मिल जाएंगे, उसके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स. तो वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स. आई नो ज़्यादा है बट आई नो यू पीपल कैन डू इट बिकॉज वी आर डूइंग दिस मच स्ट्रगल फॉर यू टू. एज अ इमीडिएट रिपीटर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार, इतना सब कुछ अरेंज करना वाइल मेरे खुद के एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना, हो तो जाता है. तो आप इतना तो कर सकते हैं, एटलीस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स गेट स्टार्ट विद द पीडीएफ. तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे होंगे जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीडियम एंड ग्रुप कम्युनिकेशन. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस यूनिट में से आपका थ्योरी पार्ट ज़्यादा आता है. थ्योरी पार्ट मीन्स यदि लॉन्ग टाइप आंसर ज़्यादा आते हैं. ठीक है, जैसे मैं यूनिट 4 की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप चीज़ें आती हैं, कुछ एक एक दो नंबर की चीज़ें आ रही होती है. बट फ्रॉम यूनिट नंबर 1 एंड फ्रॉम यूनिट नंबर 3 यू पीपल विल बी गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन. जितने भी आपके 12 नंबर, 12.5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो इस यूनिट में से आ रहे होंगे. You people can follow us on our socials too. That is Instagram पे फॉलो कर सकते हो, YouTube पे फॉलो कर सकते हो, WhatsApp पे भी फॉलो कर सकते हो. क्यों करना है फॉलो? Why to follow? क्यों करना है आपकी फॉलोइंग? Because we will be offering you best hackathon event updates on our Instagram page with main materials. On YouTube we are guiding you like these videos. We are supporting you by soft skills, hard skills, exam guidance and many more. And in the WhatsApp community you will be getting ऑल द स्टडी मटीरियल अप टू डेटेड. ठीक है, यहाँ पे हमारा वास्ट स्टडी मटीरियल मिलता है आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में. तो यू कैन जॉइन अस ऑन आवर सोशल्स बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दीज इमेजेस. यू कैन जॉइन अस. What will people offer you? Why to join us? दोबारा से बता देती हूँ. मस्ट डू टॉपिक देते हैं हम आपको, यूनिट वाइज नोट्स देते हैं हम आपको, बेस्ट नोट्स मटेरियल दिया जाता है हमारे द्वारा आपको, वीडियो लेक्चर सपोर्ट आपको यूट्यूब से मिल जाता है हमसे, 1-to-1 गाइडेंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाती है. हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएटेड होते हैं. यू कैन ज्वाइन द रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द कॉलेज. प्लस में अगर कम्युनिटी में रहते हैं तो कम्युनिटी एडमिन ऑनली होती है, तो जो नोट्स मैं भेजूंगी जस्ट वही रहेगी, किचर पिचर फालतू की नहीं मिल रही होगी. व्हाट्सएप कम्युनिटी जैसे मैंने बताया अभी ये हमारी 1000+ ज्वाइनिंग्स हो चुकी हैं. तो यू पीपल कैन आल्सो ज्वाइन अस फॉर ऑल द स्टडी मटेरियल अपडेट्स. नेक्स्ट जाते हैं, बेस्ट मोटिवेशन कंटेंट मिलता है आपको चैनल पे. जितनी गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज हैं सब आपको चैनल पे मिल जाती है. लाइक आई एम रिवीलिंग इन टुमारोज वीडियो दैट हाउ टू राइट ऑन एग्जाम शीट, कैसे आप फुल स्कोर ला सकते हैं एक एग्जाम को, क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करके. नेक्स्ट आपको सॉफ्ट स्किल्स प्लस हार्ड स्किल सपोर्ट मिल रहा होगा यूट्यूब चैनल पे ही. अपकमिंग हैकाथॉन्स और इवेंट्स की अपडेट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी. सो यू पीपल just follow us on our socials. I will try my best to make you updated, to grow with you and to grow you too. Let's get started with the video. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 की मस्ट डू टॉपिक्स. दैट इज रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन वर्सेस डिबेट. 7 C's को बिल्कुल गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है, ध्यान रखना. आता है इसमें से क्वेश्चन, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल से भी क्वेश्चन आता है, वर्बल नॉन वर्बल से भी आता है. दीदी सबको तो बोल दिया आता है. क्यों? क्योंकि ये मस्ट डू टॉपिक्स है, इसमें से आता है. सीबीएसई का जो सॉरी आईपीयू का जो सिलेबस देखोगे उसमें 15 से 20 टॉपिक्स मिल रहे होंगे, जिसमें से छठे टॉपिक्स हैं, कुछ 7 से 8 टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता है. तो अच्छा है उन 20 के बजाय यही कर लो, इसी से काम बन जाएगा. शॉर्ट ट्रिक है ना, सॉर्टेड चीज़ें हैं. किसने बनाई हैं ये कंटेंट? ये आपके जो टॉपर हैं, सब्जेक्ट टॉपर्स, उनके द्वारा बनाया गया है. आ जाती है हाजी. ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं. यहाँ आ गए आपके नोट्स, जो दीदी किस पे बने हुए हैं, मस्ट डू टॉपिक्स पे बने हुए हैं. सिर्फ मस्ट डू टॉपिक्स नहीं, आपको अनशन चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी. एज आई वाज वाचिंग इन द ग्रुप कि आप लोग जो पीडीएफ फॉरवर्ड कर रहे थे 216 पेजेस की हैं, 300 पेजेस की हैं, 350 पेजेस की हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी हैव क्रिएटेड सच क्रिस्प पीडीएफ फॉर यू जो कि सिर्फ 16 पेजेस की है. यूनिट नंबर 1 की पीडीएफ सिर्फ 16 पेजेस की है. ऐसी जो रिस्पेक्टिव पीडीएफ है 20 से 25 पेजेस में ही हमने काम खत्म कर दिया. जितना क्रिस्प, जितना छोटा रख सकते थे, जितना ज़्यादा आपको दे सकते थे उतना हमने दिया है. Because I believe in reading one book 100 times rather than reading 100 books one time. Why? क्योंकि दीदी एक ही चीज़ को 100 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा. अपना नाम बचपन से बोले जा रहे हो, मम्मी का नाम भी कितनी बार बोल चुके, तो दीदी याद रहता है. रादर अगर दादी की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाए, दादा की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाए, दीदी पता ही नहीं है. वाई? बिकॉज एक बार सुनी तो थी, उसके बाद रिवाइज नहीं करी थी. तो अच्छा क्या माना जाता है, एक चीज़ को 100 बार पढ़िए रादर देन रीडिंग सच ऑल लॉन्ग पीडीएफ्स एंड वेस्टिंग योर टाइम. इसी को अच्छे से मास्टर कर लेना, आई गारंटी अच्छी चीज़ भी आ जाएगी. तो
तो यहाँ पे आपके जो हैं यूनिट 1 के नोट्स हैं, यू पीपल कैन जस्ट गो थ्रू देम। अगर एक छोटी सी और टिप दूँ तो पॉइंट्स में लिख देना, पॉइंट्स में लिखने के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। जितने फ्लो चार्ट्स में बना सकते हो उतने फ्लो चार्ट्स बना देना, बॉक्सेस में इनक्लोज कर देना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखना चाहते हो। आगे चलते हैं जी दीदी। अब लास्ट में हमारा वर्बल नॉन वर्बल के बाद थोड़ा सा और लास्ट में लेके चलती हूँ। ये आ गए दीदी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। किसके हैं दीदी? यूनिट नंबर 1 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दीदी आपको कैसे पता पूछे गए हैं? बिकॉज वी हैव एक्सट्रैक्टेड दिस फ्रॉम PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकाले गए हैं। जो 2023 का हमारे टाइम का पेपर था उसमें से भी निकाले हैं, 2022 वाले में से भी निकाले हैं, ऑनलाइन सेशन में से भी निकाले हैं। तो ये काम बहुत मेहनत का काम था। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अच्छे से इन्हें कर लेना, काम हो जाएगा। दीदी ये PYQs हैं और FAQs हैं, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ठीक है जी, तो इन्हें अच्छे से कर लेना। यहाँ पे दीदी ये किस सीक्वेंस में हुए हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है, जैसे कि देख रहे हो ना, क्वेश्चन दिया उसके ब्रैकेट में हिंट दिया हुआ है, प्लस में मार्क्स भी दिए हुए हैं कि कितने मार्क्स में आया था। जैसे कि मैंने बोला था थ्योरी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है तुम्हारा यूनिट 1, तो 15 मार्क्स का स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया है। इससे ऊपर कुछ हो सकता है क्या? 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है, 3 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ पे इसने आपको बता दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछे थे, तो उसने हिंट में दे दिया कि 7 C's के बारे में लिखना है। तो हिंट्स भी दिए गए हैं आपको, और में चॉइस में करके भी बताया गया है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। आई डोंट थिंक इससे बेटर कुछ आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए या कहीं मिल सकता है, बिकॉज सच में मैं सेकेंड ईयर में हूँ। आई विल बी कांट एबल टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दिस थिंग। अगर कोई मुझे ये 3rd ईयर वाला दे रहा होता मेरे सेकेंड ईयर के लिए, सच में मतलब मैं ये बना रही होती और लग रहा होता यार कोई ऐसा मेरे लिए भी बना दे, कर्मा कब कम बैक करेगा मेरे ऊपर इस चीज़ का, करना चाहिए, है ना। चलो जी, ये आ गई आपकी यूनिट नंबर 2 जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया जाएगा। इस यूनिट में से शॉर्ट आंसर टाइप प्लस लॉन्ग आंसर टाइप दोनों आ सकते हैं, बिकॉज इसमें आपके शॉर्ट और लॉन्ग मिक्स हैं। दिखा देती हूँ कैसे चीज़ें हैं इसमें आपके। व्हाट वी ऑफर को मैं रिपीट नहीं करी, आई हैव टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। मस्ट डू टॉपिक्स यूनिट 2 के हम देख रहे हैं, तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल हो गया, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन पे ट्रिपल, जितने स्टार जितनी स्पेस है उस पर उतना स्टार मार्क कर रही हूँ, आता ही आता है। अभी मिड सेम में आ गया होगा तुम्हारे, आई डोंट नो, मैंने दिखा नहीं था, मिड सेम में ही पूछा गया होगा। टेलीफोन एटिकेट भी पूछा जाता है। ये जो लास्ट के टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स, एंटोनियम से फिनोनियम, वर्ड ऑफन कंफ्यूज, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 4 नहीं 3, ये शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं, और जो ऊपर टिक मारे हैं ये सब लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं। तो ये जो यूनिट 2 है दोनों चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, लॉन्ग आंसर टाइप भी पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप भी पूछ सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नोट्स बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 2। मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि तुम्हें मिल जाएंगे। क्यों बनाई जा रही है ये वीडियोस, क्या माध्यम है इन वीडियोस को बनाने का, क्या पर्पस है कि आपको दे दिया जाए ये नोट मटीरियल, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन है, उन तक एक्सेसिबल होता है, बट दोज हु आर नॉट इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी आर जस्ट कनेक्टेड ऑन यूट्यूब विद अस, तो उन लोगों को मिल जाए। तो इसके लिए इन नोट्स का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोज ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी कैन ऑल्सो एक्सेस द लिंक, और जो बच्चे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं है उन्हें भी लिंक मिल जाएगा। प्लस में आई विल रिकमेंड कि व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप अपकमिंग अपडेट, जितनी मैं गाइडलाइंस देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ मैं डेली कम्युनिटी पे, मैं कम से कम 5 से 6 मैसेज कर ही देती हूँ दिन में, तो उन चीज़ों की अपडेट आपको मिलती है ना, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर दो। बट स्टिल फॉर सच अ सीक्वेंस्ड कंटेंट कि मैं हर एक वीडियो में एक एक चीज़ प्रोवाइड करवा दूँ, यही मतलब था CGPA बूस्टर सीरीज का, कि आपको फुल स्ट्रैटेजी मिल जाए कि कैसे काम करना है। लाइक मैं बीच बीच में बता रही हूँ कि कैसे एक्सप्लेन करना है, फ्लो चार्ट बताने हैं, पॉइंट्स डालने, इन चीज़ों से पढ़ना है। यहाँ पे ऐसे और करके दिया हुआ है, तो ये बेस्ट नोट्स मटेरियल प्रोवाइड करवाना ही मकसद था CGPA बूस्टर सीरीज का। दीदी क्या फायदा इतनी लंबी वीडियो देखने का, क्योंकि मैं आपको ओवरव्यू करवा रही हूँ इस सबसे। लेट मी रिवील द सीक्रेट फ्रॉम 1st of Jan। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। वाई? बिकॉज वी आर कमिंग लाइव विद द लव यू IQ सीरीज, जिसमें हम आपको सेल्फ टॉट लेक्चर्स दे रहे होंगे बाय सब्जेक्ट टॉपर। जिस सब्जेक्ट टॉपर ने जो सब्जेक्ट के नोट्स आपको बना के दिए हैं वो उसी सब्जेक्ट को 1 शॉट में पढ़ा रहा होगा। इससे बेटर आई डोंट थिंक आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज जो चीज़ें आपको मिली है नोट्स में, अगर वही कोई आके पढ़ा देगा तो वो बेस्ट रहेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नॉट मिसिंग अपकमिंग अपडेट्स। नोट्स के बाद सीधा मैं आपको ले चलती हूँ PDF के राउंड में। ये देख रहे हो, ये सब आपका थ्योरेटिकल चीज़ है जो मैंने बताया, जिसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। और नीचे लेके चलते हैं हम आपको, ये आपके 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन आ गए। ये देखिए, ये क्या है आपके, वर्ड ऑफन कंफ्यूज आई गेस। ऐसे ही आपको ये नीचे नीचे दिया हुआ है जितनी चीज़ें बनती हैं। अनसीन पैराग्राफ्स के लिए भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चंस। तो अनसीन पैराग्राफ्स कैसे करना है, छोटी सी और ट्रिक दे देती हूँ। तो क्या करना, सबसे पहले जाकर के क्वेश्चंस को रीड कर लेना, बिकॉज अनसीन पैसेज में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, उसके लिए ये चीज़ है। पहले क्वेश्चंस पढ़ लोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आइडिया हो जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है, फिर पैराग्राफ पढ़ोगे तो ईजिली मिल जाएगा। और अगर और कम टाइम में तो क्या कर सकते हो, जो वर्ड क्वेश्चन में दिया गया है उसी वर्ड को डायरेक्टली जाके पैराग्राफ में ढूंढ लो। जब एक क्वेश्चन के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा तो 3-4 वर्ड तुम अपने आप ऑटोमेटिकली छान लोगे कि ये वर्ड मैंने यहाँ पे पढ़ा था। तो ऐसे आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो अपने अनसीन पैसेजेस को।
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ गए, हम पीडीएफ के लास्ट में आ चुके हैं। यूनिट नंबर 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। जैसा मैंने बताया था और करके भी तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे कि इन दो चीज़ों में चॉइस आती है इस तरीके से। ये देख रहे हो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसने पूरा का पूरा अनसीन पैराग्राफ भी दे दिया जो पूछा गया है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज दिए गए हैं, ये देख रहे हो 2-2 मार्क्स में, 2.5 नंबर में, 2-2 नंबर में पूछा गया है। प्लस में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते थे वो भी इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये चीज़ लिख के दिखाओ, ये चॉइस में आया हुआ है। तो ये चीज़ आपकी शॉर्ट में पूछी जाती है। ये आपके लॉन्ग टाइम 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी आए हुए हैं, वो भी दिखाया हुआ है। तो मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। मस्ट डू टॉपिक्स पे पहले टिक मारते जाना जब उसके नोट्स पढ़ लोगे। जैसे मान लो मैंने ग्रेट माइंड कम्युनिकेशन पे टिक जब मारना है जब मैं उसके नोट्स में से उसे पढ़ चुकी होंगी। मैंने उस पर टिक जब मारना है जब मैं उसके रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुकी होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जो कि है दीदी लेटर राइटिंग, डिलीवरिंग अ स्पीच। मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यूनिट नंबर 3 में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं दीदी? लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं, लेटर लिखने को आ जाता है, स्पीच डिलीवरी आ जाती है। तो पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है, रिज्यूमे राइटिंग आ सकती है, टेक्निकल रिपोर्ट्स आ सकती है और मेमोज आ सकती है। इन सब चीज़ों के लिए आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए दीदी? इसमें आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए जिससे कि आप इसे स्टेट कर पाएं। बिकॉज नेसेसरी नहीं है जो एक चीज़ आ गई वही दोबारा रिपीट हो, हाँ, बट जिस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही है वो चीज़ रिपीट हो सकती है। पीडीएफ के एंड में लेके चलो सीधा, नो नीड टू वेस्ट द टाइम बिकॉज यू पीपल कैन रीड देम देमसेल्व्स। प्लस में अगर कुछ और चीज़ की नीड रह जाएगी तो वो सब्जेक्ट टॉपर आकर के तुम्हें पढ़ा के चला जाएगा। लव यू IQ सीरीज में, दैट विल बी लाइव फ्रॉम 1 Jan। ओके, तो यहाँ पे आ गया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें दीदी फिर से वही चीज़ हो गई है, और करके मुझे क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने मार्क्स में पूछा गया है वो मुझे ब्रैकेट्स में दिखा दिया गया है, सो दैट यू पीपल वुड बी नोन कि अगर ये चीज़ इतनी लंबी लिखने को आ गई तो मैं कैसे लिखूंगा। इसके लिए बेस्ट ट्रिक है, जब मस्ट डू कर लोगे, उसके नोट्स पढ़ लोगे तो उसे लिख करके प्लीज़ में जल्दी से देख लेना, सो दैट यू विल हैविंग अ आइडिया कि दीदी मैं लिख सकता हूँ 15 मार्क्स में, नहीं लिख सकता। कैसे लिखना है उसके बारे में मैं तुम्हें बता ही दूंगी एक बार नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे आपको आंसर शीट पे लिखना होता है, कैसे फुल मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 किस चीज़ के ऊपर है? स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के ऊपर है, वोकैबुलरी एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। तो मैंने यार बैठे बैठे इतनी सारी वीडियोस बना दिया एक दिन में। यहाँ पे आ गया आपके मोस्ट जो हम चीज़ें ऑफर करते हैं, मैं दोबारा से नहीं पढ़ ली, आई हैव टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। ओके, नाउ हियर आर द मोस्ट टॉपिक्स ऑफ द यूनिट नंबर 4। एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है, क्वेश्चन टेंस आ जाते हैं, कॉमन एरर आ जाते हैं, टेंस आ जाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इस वीडियो में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, 2-2, 2.5 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स मिल रहे होंगे। पार्ट्स को अटेम्प्ट करके आप उन नंबर्स को पा सकते हो। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही होंगी, जब जाके 2 नंबर मिलेंगे या 4 नंबर मिलेंगे। आई नो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल जाती हूँ ना, आई विल इम्प्रूव दिस थिंग, नो इश्यूज। अब ये किस चीज़ के नोट्स हैं दीदी? नोट्स हैं ये यूनिट नंबर 4 के, जिसमें किसके बेसिस पे है दीदी? मस्ट डू टॉपिक्स के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है? मस्ट डू टॉपिक्स के बेसिस पे। लास्ट में चलती हूँ, ये देख रहे हो सब चीज़ें बताई गई हैं तुम्हें, आंसर्स के साथ है, क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके बाद आंसर है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद आंसर है। टेंसेस के ऊपर भी सिमिलर चीज़ है, और चिंता मत करना अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैंने बोला जैसे ही एक पेपर दे के आओगे उसी के 1 घंटे के अंदर वीडियो अपलोड हो जाएगी फॉर योर नेक्स्ट पेपर का सब्जेक्ट। मान लो आज CS का पेपर दे के आए हो, नेक्स्ट पेपर फिजिक्स का है, तो जैसे ही CS का पेपर दे के आओगे विद इन 1 आवर वीडियो आपके पास शेड्यूल होकर आ जाएगी कि CS की वीडियो देख लो, पेपर पढ़ लो। तो क्या करना उस टाइम पे लव IQ सीरीज की वीडियोज़ को, क्योंकि वो 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो होगी, बिकॉज हमने टाइम को इररिस्पेक्टिव रखे हुए पूरा कॉन्टेंट कवर करने की कोशिश करी है। तो क्या करना, पहले एक बार वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे देखना, फिर रिवाइज करने के लिए 2x की स्पीड पे देख लेना, सो दैट पूरी की पूरी चीज़ रिवाइज हो जाएगी। और पीडीएफ को साथ में खोल के बैठना, बिकॉज इन्हीं पीडीएफ से वहाँ पे आपको सब्जेक्ट टॉपर पढ़ा रहा होगा। जितना यार मैं कोशिश कर सकती थी, ऑनेस्टली मैंने उतनी करी है, इससे ज़्यादा मैं सोच ही नहीं सकती मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ लिटरली, क्योंकि मैंने पहले जो बनाई थी आपकी मिड सेम्स में वो खुद अरेंज किया था कंटेंट, क्योंकि मेरे पास वो तो साइमल्टेनियसली टाइम था, सच में मुझे पता ही नहीं था हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने एक बार तुम्हारी केमिस्ट्री की वीडियो डाली थी स्टार्टिंग में, मुझे याद है वीडियो नंबर 1, जब एकदम से ब्लोन ऑन हो गया दीदी सी वाले उनके लिए भी बना दो, तो मैंने वो खुद ही देख करके बनाया था कि हाँ मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज़ अच्छी है, तो ये पढ़ के जाना, इसमें से पेपर आया था। क्योंकि मैं अपने टाइम पे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करती थी कि हाँ आकाश की बुक को छाट लिया, उसमें से यही चीज़ें बार बार पूछी जाती है, तो मुझे वो लर्न था, तो मैंने हेल्प कर दी थी। बट इस टाइम मैंने सोचा थोड़ा और प्रिसीजन के साथ कंटेंट दिया जाए, तो मैंने सब्जेक्ट टॉपर्स को लाया तुम्हारी हेल्प करने के लिए, उनसे नोट्स बनवाए प्रॉपर, क्योंकि पहले डिमांड ही यही होती थी मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में, दीदी नोट्स भेज दो। वो नोट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं थी कि मैं तुम्हें भेजूँ, बिकॉज 400 पन्ने का नोट्स भेजने में मुझे ये लगता था तुम पढ़ोगे कैसे उसमें से। तो थोड़ा उस चीज़ को इम्प्रूव करते हुए मैंने ये काम खुद करवाया, खुद मोनेटाइज करवाया, खुद से आपकी हेल्प करी। तो इस चीज़ के लिए
चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम आ गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो बहुत सारे क्वेश्चन अंडर में पूछ लेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अंडर क्वेश्चन पूछ लेगा। वही चीज़ यहाँ पे हुई है। 2 नंबर का है तो उसने 2 से 3 पूछ लिए। चॉइस में आते हैं ज़्यादातर इस वाले क्वेश्चन में। 10 हैं, 12 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा 10 अटेम्प्ट कर दो, या 11 दे देगा बोलेगा 10 अटेम्प्ट कर दो, जैसे कि दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे, है ना। 12 दिए, 10 अटेम्प्ट करने को बोला हुआ है। अब लास्ट में आ जाते हैं पीडीएफ के। ऑल द बेस्ट जूनियर्स, अच्छे से करके आना। इसके बाद क्योंकि कुछ नीड नहीं है, पीडीएफ को कमेंट सेक्शन में से पिन कर दूंगी, वहां से जाके एक्सेस कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एकदम टॉप पे मेंशन करूंगी, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। अपने पास इन रिसोर्सेज को संभाल के रखना है, आप लोगों ने पढ़ते रहना है रेगुलरली। नेक्स्ट मुझे कमेंट कर सकते हो लव यू आईपी सीरीज में कौन सी वीडियो पहले चाहिए, प्लस मैं बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की रिलीज करूँ। फिजिक्स की वीडियो ऑलरेडी रिलीज है, आई बटन पे जाके या फिर यहाँ पे दिखा दूंगी, उस पर जाकर के क्लिक करके देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट बता देना कमेंट सेक्शन में कौन सा चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।